एग्ज़ाम करीब आते ही क्या आपको भी ढेर सारी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है? पेपर का नाम सुनते ही हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और इस तरह लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो लिसन मी केयरफुली, यू आर नॉट अलोन। Hello everyone, this is Dr. A.S. Medic, a final year MBBS student from Fatima Jinnah Medical University, लाहौर। और आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम एंजाइटी के बारे में। वो टेंशन जो हर स्टूडेंट फील करता है, लेकिन कंट्रोल करना बहुत कम लोगों को आता है। सबसे पहली बात, अगर आपको ये सब फीलिंग्स हो रही हैं, एंजाइटी हो रही है, तो इसको इग्नोर मत करो। एक्सेप्ट दिस फीलिंग। यो अगर आप एग्ज़ाम के दौरान नर्वस हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने पेपर्स की फ़िक्र है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नर्वस नहीं होते, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, उन्हें फ़िक्र ही नहीं होती। तो आपको अपने पेपर की फ़िक्र है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया। इसके बाद जो आपका सिलेबस है ना, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो, टाइम स्लॉट्स बनाओ। क्योंकि सच बताऊँ तो पूरा सिलेबस देखकर तो मैं भी पैनिक कर जाती थी। तो आपने क्या करना है कि अपने उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट्स को चंक्स में डिवाइड करना है। जैसे एक चैप्टर किया, फिर ब्रेक ली, फिर अगला। इस तरह ब्रेन ओवरलोड नहीं होगा। और इसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग में क्या आप करते हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो। ओवर थिंकिंग में आप सोचते हो कि अच्छा मेरा रिजल्ट भी आ गया है, मेरे तो पेपर भी हो गए हैं। और आप ओवर थिंकिंग में पॉजिटिव ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। आप ओवर थिंकिंग करते हो कि ओ मेरे कितने कम मार्क्स आए हैं, मुझसे तो कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। एक चैप्टर आपने कहा कि मैं 2 घंटे में कंप्लीट करती हूँ, नहीं हुआ, तो आप ओवर थिंकिंग करोगे अब तो मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। इतनी ओवर थिंकिंग करते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करते हो कि अपने आप को ही एक लूज़र बना देते हो अपनी ओवर थिंकिंग में। हालांकि ऐसी रियलिटी में नहीं होता। तो ओवर थिंकिंग नहीं कर, ऊपर से नेगेटिव ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। क्या करना है आपने? अपनी एफर्ट देनी है, अपनी मेहनत पर फोकस करना है। और इसके अलावा पास्ट पेपर्स जो हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। जब आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते हो या मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो आपका फियर ऑटोमेटिकली कम होता है। तो इसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिवनेस आ जाती है। तो इसलिए पास्ट पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करना अच्छा होता है, जैसे दाग अच्छे होते हैं। आपको इस तरह की फीलिंग आती है कि पेपर आपके सामने लीक हो चुका है, और हमें इस टाइम पे तो अच्छी फीलिंग चाहिए ना, तो आपने 1-2 पास्ट पेपर भी अटेम्प्ट कर लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करना। कुछ भी हो जाए, नींद कम नहीं करनी, वरना आपके बाल सारे वाइट हो जाएंगे। नींद पूरी लेनी है 6 से 7 घंटे की, और बाकी बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो कर लेना है। आखिरी बात ये कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो और काम रहो, चिल रहो। और आपको मैं बता रही हूँ कि आप कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, MD-CAT हो, FSC का हो, आप क्लियर कर सकते हो। आपने बस डेली का काम डेली करना है। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, क्योंकि इस टाइम रात के 11 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ सोने।